कभी चीखा, कभी चुप रहा, न सुना न समझा, बस जीता रहा। उसकी आंखों में एक दिन सवाल था, मेरी बात का कभी ख्याल था। दिल रोया, ज़मीर जागा, जो ज़ख्म दिए उनका हिसाब मांगा। पहला कदम था मान लेना गुनाह, कि मैं भी गलत था, बस यही है राह। अब सुनता हूँ, थामता हूँ नर्म रवैया, दिल से निकली नरमी ही मेरी सच्ची नीयत है। जो बिखरा था उसे समेटना है अब, यही है मेरा सफ़र, यही दिल की तलब। मेरा एक्सपीरियंस एज एन एजुकेटर तकरीबन 22 साल का है और इन 22 सालों में मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के साथ काम किया, बहुत सी पेरेंटल वर्कशॉप्स डिलीवर की और उन पेरेंटल वर्कशॉप्स में मैंने पेरेंट्स को टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ दी कि वो किस तरह से अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं उनके एकेडमिक्स में। पिछली ही मैंने वीडियो में बताया कुछ ऐसे पेरेंट्स के लिए रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस दिए और पूछा कि अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप कॉन्शियस पेरेंट्स हैं या टॉक्सिक पेरेंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये वाली वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बनाई जा रही है जिन्होंने मुझे ईमेल्स की, कमेंट्स किए, मैसेजेस किए और पूछा कि अगर हमने रियलाइज़ कर लिया कि हम टॉक्सिक पेरेंट्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं जवाब लाई हूँ आप सबके उन सवालात का। मैं हूँ सादिया कुरैशी और आज हम दो चीज़ों पे बहुत ज़रूरी बात करेंगे। पहली चीज़ है कि अगर आपको एहसास हो गया कि आप टॉक्सिक पेरेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और दूसरी बात ये करेंगे कि घर का जो माहौल है, जो घर में हमने पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, वो क्या हो सकते हैं। मेरी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ पे बात की कि पेरेंट्स किस तरह से बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस रिवाइव कर सकते हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो ज़रूर उसको भी देखिए। आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर बात करूंगी पेरेंट्स के लिए जो सपोर्ट कर सकते हैं अपने बच्चे को पढ़ाई में, कितना सपोर्ट करना है, कैसे स्किल्स उनके डेवलप करने हैं, उस पर भी मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी। पिछली वीडियो में भी मैंने यही कहा कि इस वीडियो का मकसद हरगिज़ किसी को जज करना नहीं है, हरगिज़ किसी को ब्लेम करना नहीं है, लेकिन मकसद है रिफ्लेक्शन और मकसद है कि एज अ पेरेंट आप अपनी बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कॉन्शियस एफर्ट करते हुए। अवेयरनेस के साथ साथ आज ये वीडियो प्रोवाइड करेगी आपको इनकरेजमेंट और कॉन्फिडेंस। मैं देना चाहती हूँ आपको कॉन्फिडेंस कि देखिए, अगर आपको रियलाइज़ हो गया कि आप अपने बच्चों के साथ टॉक्सिक बिहेवियर रखते आए हैं, तो आज के वीडियो देख के आप रिवाइव कर पाएंगे अपना बॉन्ड, स्ट्रेंथन कर पाएंगे वो खूबसूरत रिश्ता। याद रखिए, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, ये मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहती हूँ। तो 4 ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आप अपना सकते हैं एज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दोबारा से रिवाइव करने के लिए रिश्ता, उसमें हम बात करेंगे। जो पहला स्टेप है एज अ पेरेंट, वो बहुत ही मुश्किल स्टेप है। वो है बच्चे के साथ बैठ के उसको बताना कि जी मेरे से ये गलती हुई है, मैं एक्नॉलेज करती हूँ इस बात को और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपने उन एक्शंस की जो मैंने कही। अब ये बिल्कुल आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है अपनी गलती किसी के सामने एडमिट करना और फिर बच्चे के सामने आप ये कहें। लेकिन देखिए, हीलिंग एक प्रोसेस है, आपको अपने आप को भी हील करना है और साथ ही साथ अपने उस बच्चे को भी हील करना है। अब देखिए, इसमें एज का कोई ताल्लुक नहीं। कभी कभी हमारे बच्चे 7-8 ईयर्स के होते हैं, 10 ईयर्स के होते हैं और कभी कभी हमारे बच्चे बड़े हो गए होते हैं, 20s में होते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी एज के होते हैं। एक्नॉलेज करने में, पेरेंट्स को बैठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कोई हर्ज नहीं है। यहीं से ही बच्चा समझ जाता है कि भाई पेरेंट्स भी थोड़े से एम्बैरस हैं अपनी उन चीज़ों पे जो उन्होंने हमारे साथ की। ये स्टेप लेते हुए कोई ब्लेम आपने नहीं करना कि बच्चे को कहें कि जी
आपकी वजह से ऐसे मैंने बिहेव किया। आपने समझना है कि ये पहला स्टेप है हीलिंग प्रोसेस का। ना जजमेंट, ना आपने ब्लेम, सिर्फ और सिर्फ आपने ओनरशिप लेनी है उन चीज़ों की, उन बातों की जो आपने अपने बच्चे के साथ कही और जो कि आपको नहीं कहनी चाहिए थी। जो दूसरी चीज़ आपने करनी है वो शायद आपको पहली से भी मुश्किल लगे, लेकिन वो है आपको अपोलोजाइज़ करना अपने बच्चे से। देखिए, अपोलोजाइज़ हर इंसान कर सकता है दूसरे से, जिसकी गलती हो, इसमें उम्र का कुछ लेना देना नहीं। तो अगर आप समझते हैं कोई इंसिडेंट आपके जहन में है जहाँ पे आपको लगता है कि आप ज़्यादा हार्श हो गए, तो बच्चे को प्यार से बिठा के अपोलोजाइज़ कीजिए और कहिए कि अब से ये नहीं होगा, जो हो गया वो मेरी गलती थी और आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी, और बिठा के उससे डिस्कस कीजिए। कोई जजमेंट नहीं, कोई ब्लेमिंग नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ डिस्कशन एंड सिंपल अपॉलॉजी। आई एम सॉरी दिस हैपेंड एंड इट विल नॉट हैपन अगैन। तीसरा स्टेप जो आपने लेना है एज अ पेरेंट, अब आपने पहली चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने एक्शंस की, दूसरी चीज़ आपने अपोलोजाइज़ कर ली, तीसरी जो आप चीज़ करेंगे वो है जस्ट बी अ लिसनर, अ गुड लिसनर। अब बच्चा उस वक्त तक ऑफ कोर्स आपसे अपॉलॉजी सुन के, ऑफ कोर्स आपसे बातें सुन के वो थोड़ा सा अपसेट भी हो सकता है, थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो सकता है। याद रखिए, बच्चे को सुनना बहुत ज़रूरी है इस हीलिंग प्रोसेस में। हीलिंग हमेशा, मैं कहती हूँ, बहुत एक प्रोसेस होता है। ओवरनाइट ये नहीं हो सकता कि आप कहें आज मैंने ये किया, कल हमारा बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रेंथन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बच्चे को पोर आउट करने दीजिए, उसको सुनिए, इंटरप्ट किए बगैर, आर्ग्यू किए बगैर, डिफेंसिव हुए बगैर। लेट द चाइल्ड जस्ट स्पीक आउट, पोर हिज हार्ट आउट कि भाई ये हुआ और मैंने ऐसा फील किया और आपने क्यों किया। जो भी बच्चा कहे उसको सिर्फ खामोशी के साथ सुनिए, एब्जॉर्ब कीजिए। चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में, वो है आपका अपना बिहेवियर और पैटर्न और रिएक्शन। आपने सुना ही होगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब देखिए, आपने पहले वाली 3 स्टेजेस तो कर ली, एक्नॉलेज कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपने अपोलोजाइज कर लिया, सुन भी ली बच्चे की तकलीफ जो भी उसके दिल में था, लेकिन दोबारा से अगर कोई चीज़ हुई है जिस चीज़ ने आपको ऑफेंड कर दिया है, तो आप फटाफट दोबारा से भड़क जाए। प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज एज आई सेड, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप बार बार बच्चे पे भड़केंगे, बार बार उसको डांटेंगे, उसको स्नब करेंगे, तो आप में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएंगे। थेरेपी अगर लेना चाहें एज पेरेंट्स तो आप थेरेपी लीजिए। पढ़ना चाहें, पेरेंटल गाइडलाइंस लेना चाहे, तो आप प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि हम सब ज़िंदगी में सीखते हैं और आखिरी दम तक सीखते रहेंगे। तो प्लीज़ ये पढ़ने पढ़ाने का जो सफ़र है इसको जारी रखिए और हर रिलेशनशिप के बारे में पढ़िए। अच्छा, इंटरेस्टिंग जो एक बात है इस चीज़ में वो ये है कि मैंने बहुत से पेरेंट्स को ऐसे देखा कि वो कामली बात नहीं सुनते, वो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, वो फ़ौरन जवाब देते हैं। तो इस पे भी आपको काम करना होगा। अब इन सारी चीज़ों से आपको ये लगेगा कि शायद देयर इज सो मच वर्क दैट यू हैव टू डू, एंड यू आर राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट यू हैव टू डू। बट याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप अपने इनर चाइल्ड को हील करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपना जो फ्रस्ट्रेशन या जो एंगर या ऐसा इमोशन जिसने आपके अच्छे पेरेंट को गल्प डाउन कर लिया है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें और फिर बच्चे के साथ बात करें। देखें, अगर आप कामली बच्चे की बात नहीं सुनेंगे, उसको इम्पोर्टेंस उस तरह से नहीं देंगे, उसकी बात अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तो याद रखिए कि यही वो बच्चा है जो कल को रिएक्ट करेगा और वही एक्शंस आपके साथ करेगा रिपीट। तो दोबारा से वही सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि क्या आप वही अल्फाज और वही रिएक्शन सुनना चाहेंगे, बर्दाश्त कर सकेंगे?
अपने बच्चे से जो आप उसके साथ करते हैं। अब दो ऐसी चीज़ें जो आपने घर में अपने माहौल में चेंज करनी है। पहली चीज़ तो पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अक्सर मैंने देखा है और सुना है, पेरेंट्स कहते हैं जी हम तो रोल करते हैं, स्पेशली अगर आप लोग इकट्ठे दोनों रह रहे हों तो हम तो रोल करते हैं गुड कॉप और बैड कॉप का। तो जी जो गुड कॉप है वो तो हर चीज़ बैड कॉप पे डाल देती है और कहती है कि अच्छा जी तुम्हारे फादर आएंगे तो वो इजाज़त देंगे, मैं नहीं कुछ कह सकती, एंड वाइस वैसा कि जी फादर भी कह देते हैं माँ से इजाज़त लो, मुझे क्या पता। तो क्या होता है कि एक बन जाता है गुड कॉप और एक बन जाता है बैड कॉप। अब इस स्ट्रैटेजी में होता यह है कि जो गुड कॉप होता है उसको तो बच्चा लेता है लाइटली कि भाई ठीक है इनको क्या पता, और जो बैड कॉप होता है उससे होता है रिलेशनशिप खराब बच्चे का। और रिलेशनशिप इस तरह से ख़राब होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो वो कह सकते हैं कि अच्छा ये तो बहुत ही मैं डर गया हूँ इनसे या इन पेरेंट्स से, तो मैंने बहुत घबरा के बात करी है, तो जो बॉन्ड है वो डेवलप नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सिंगल पेरेंट भी हैं तब भी दोनों पेरेंट्स को या फिर सिंगल पेरेंट को अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर एक दफ़ा ना कह दिया है तो वो ना का मतलब ना है। उसका मतलब ये नहीं कि जी बच्चे ने थोड़ी सी जिद की तो हम कहेंगे अच्छा जी ठीक है कोई बात नहीं बेटे कर लो। नो, यू एज अ पेरेंट विल हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अब इस पूरे वीडियो में मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि आपने रूल्स नहीं सेट करने, आपने बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करनी। मैं सिर्फ बात करती हूँ आपके पैटर्न्स और बिहेवियर की। जो दूसरी चीज़ आपने करनी है वो आपके बच्चे के हवाले से है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी अ गिविंग पेरेंट, यानी कि बच्चे को पता हो कि जी अगर पेरेंट ने ना कह दी है तो उसका मतलब ना है और इमीडिएटली जो मुंह से बात निकले उसको पूरा नहीं करना। अब इसका मतलब ये है कि आप म्यूचुअली बच्चे के साथ बैठ के रूल्स डिफाइन करें। अगर बच्चा बड़ा है, इस टाइम के बाद आप घर नहीं आ सकते, ये आपका कट ऑफ टाइम है, इतने घंटे आपने टीवी देखना है, ये हमारी फैमिली की रूटीन है, हमने बैठ के इकट्ठे खाना खाना है। ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आप बच्चों के साथ इकट्ठे बैठ के डिसाइड करेंगे और म्यूचुअली प्यार से डिसाइड करेंगे। इसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी बच्चों को पता होने चाहिए कि अगर आपने ये किया तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जी आप गिविंग पेरेंट बहुत ज़्यादा ना बन जाएं कि बच्चे के मुंह से कोई बात निकली और फ़ौरन पूरी हो। इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करें, पॉजिटिव इंसेंटिव्स, कि बच्चा अगर वेल बिहेव्ड है, अगर आपके साथ जो रूल्स डिफाइन किए हैं उसके लिए वो अपने आप को अकाउंटेबल समझ रहा है, रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है, फिर उस बच्चे को ट्रीट्स दीजिए, उसको वीकेंड्स पे बाहर लेके जाइए, जो वो चाहता है उसको लेके दीजिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बच्चे को सिखाइए। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, टू वे प्रोसेस हो रहा है। एज अ पेरेंट यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड यू आल्सो वर्किंग ऑन योर चाइल्ड। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को देते हैं, जब आप अकाउंटेबिलिटी बच्चे को सिखाते हैं और साथ साथ सेल्फ अकाउंटेबल भी होते हैं, तब बनता है आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग। मैं हमेशा से कहती हूँ इट इज़ नेवर टू लेट। तो याद रखिए ये जर्नी है पेशेंस की, ये जर्नी है इमोशनल वेलबींग की, इमोशनल हीलिंग की, ये जर्नी है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की और अपना बॉन्ड स्ट्रेंथन करने की अपने बच्चों के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए तमाम पेरेंट्स के साथ ताकि वो भी रिफ्लेक्ट कर सकें, और कमेंट्स में बताइए कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो आप अपनाएंगे अपना बॉन्ड अपने बच्चे के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए। I will see you all very soon again with yet another video. Till then, stay strong, believe in yourselves, smile, stay positive, and love your children. I'll see you very soon.